दोस्तों, कई भाइयों का सवाल रहता है कि क्या दिल्ली में सेकंड हैंड गाड़ियां सस्ती मिलती है। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, वहां पे सस्ती मिलती है। क्या कारण है सस्ती मिलने का? क्योंकि दिल्ली एनसीआर एरिया में 15 साल के बाद पेट्रोल गाड़ी और 10 साल के बाद डीजल गाड़ी पूरी तरह बैन है। बिल्कुल रोडों पे नहीं चलने देंगे। वो कोई भी रिन्यू वगैरह कुछ नहीं होता, गाड़ियां बिल्कुल बैन है। उनको स्क्रैप करवाना पड़ेगा, उनका कचरा करवाना पड़ेगा। कचरा है वो गाड़ियां। इसलिए क्या है कि जब गाड़ी की उम्र 13 साल 14 साल 12 साल हो जाती है तो जो मालिक होता है उसके टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है कि अब इस गाड़ी को बेचने में फायदा है। दिल्ली वाला, दिल्ली में कोई भी रहता है, उसकी गाड़ी 12 साल 13 साल पुरानी होती है और टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है कि अब इसको बेचना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रैप में जाएगी। तो इस वजह से वो सस्ती में निकाल देते हैं। और उनको खरीदता कौन है? कोई भी दिल्ली वाला तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि दिल्ली में तो अलाउ है ही नहीं। कौन खरीदेगा? राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, उत्तराखंड, इस एरिया के लोग जहां पे 15 साल पुरानी गाड़ी भी वैलिड है, रिन्यू करवाओ और चलाओ, वो खरीदेंगे। और वो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में आएंगे और खरीदेंगे, तो उसका फिर टैक्स लगता है, उसका 10% 15% टैक्स भी लगता है। तो कोई भी अगर अपने स्टेट को छोड़ के वहां से गाड़ी लाएगा और फिर उसका टैक्स देगा, तो महंगी तो क्यों लेगा, वो सस्ती लेगा। तभी तो दूसरे राज्य में, दिल्ली में जाके खरीदेगा वो। इस वजह से दिल्ली में तो बिकती नहीं है, बाहर बेचना पड़ता है, इसलिए उनको सस्ता बेचना पड़ता है। अगर सस्ता नहीं बेचेंगे तो खरीदेगा क्यों? क्योंकि रिन्यू कराने में भी और टैक्स भी लगता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कागज ट्रांसफर करवाने में। इसलिए सस्ती मिलेगी तो ही लेंगे भैया, नहीं लेंगे। इस वजह से दिल्ली वाले सस्ती बेच देते हैं गाड़ियों को। विश्वास नहीं, आप OLX पे सर्च करना, कोई भी गाड़ी का नाम डालो, अल्टो, वैगनार, कोई भी गाड़ी का नाम डालो, लिस्ट आएगी। और ऑल इंडिया, OLX अल्टो इंडिया ऐसे डालना, फिर लिस्ट आएगी। जो सबसे सस्ती गाड़ी हो ना, उसको खोल के देखोगे ना, दिल्ली नंबर की होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि ये दिल्ली नंबर की गाड़ी है, इसलिए सस्ती है। चलो, ये तो बात हो गई कि वहां सस्ती मिलती है कि नहीं मिलती। अब अगली बात यह है कि कुछ भाई सोचते हैं चलो सस्ती मिलती है ले लेते हैं, लेकिन प्रोसेस क्या है, कैसे जाएं, कैसे लें, क्या कागजी कार्रवाई होगी, कैसे हमारे राज्य में पेपर ट्रांसफर होंगे, क्या सिस्टम है, किससे मिले जाके, और कैसे क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, जानकारी तो मिले। डायरेक्ट ही जाएं, किससे खरीदे? कोई फ्रॉड हो गया तो दिल्ली में ऐसे भी बड़े बड़े महान बैठे हैं फ्रॉड करने वाले, तो सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो ठगा जाएंगे। तो कैसे करें, ये बहुत भाइयों के दिमाग में सवाल रहता है। तो उसके लिए पूरी लिस्ट बना के लाया हूं कि कोई भी गाड़ी पसंद करोगे और उसको कैसे खरीदोगे। सबसे पहले तो जाओ, देखो डीलर के पास, देखो। वैसे डीलर से बचोगे तो ज्यादा ठीक है। डीलर की बजाय आप डायरेक्ट OLX पे किसी भी ओनर से डायरेक्ट मिले, कार के ओनर से, और उससे खरीदे तो ज्यादा फायदा रहेगा। चलो, आपने गाड़ी देख ली, पसंद आ गया, सब कुछ हो गया, अब खरीदने की बात आती है। तो देखो क्या क्या करना है आपको। दिल्ली से हम दूसरे स्टेट में कार लेके जाएंगे। मान लो राजस्थान का एग्जाम्पल दे देता हूं, आप कहीं भी रहते हो, एग्जाम्पल राजस्थान का दे देता हूं कि हम दिल्ली से खरीदेंगे और राजस्थान लाएंगे, तो क्या क्या चाहिए। मान लो कोई भी गाड़ी पसंद कर लिया आपने, तो सबसे पहले तो उसको बोलना आप कि भाई साहब 2 चाबी चाहिए मुझे। क्योंकि कई बार क्या है कि जब इंश्योरेंस वालों से हम क्लेम उठाते हैं ना, जैसे मान लो कोई भी दुर्घटना हो गई, क्लेम उठाना है, गाड़ी टूट गई, नुकसान हो गया, तो कई बार क्या है, ये क्या है कि अड़ंगा अटका देते हैं कि तुम्हारे पास 2 चाबी नहीं है, दूसरी चाबी लेके आओ। और नहीं है तो इसकी FIR क्यों नहीं करवाई? FIR करवा के उसकी कॉपी रखनी चाहिए थी कि 2 चाबियां थी लेकिन एक गुम गई। ऐसे कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं इंश्योरेंस वाले। तो 2 चाबियां मांगो जब भी गाड़ी खरीदो। RC मांगोगे, इंश्योरेंस मांगोगे, PUC मांगोगे। PUC तो 70-80 रुपए का बन जाता है, खुद भी बनवा सकते हैं। उसके बाद सेलर की ID प्रूफ मांगोगे, जो भी बेच रहा है ना उसकी ID प्रूफ। और ID प्रूफ में क्या क्या रहेगा? पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये रहेंगे। फोटोज भी रहेगी उसकी। और 29-30 नंबर फॉर्म रहेगा। और NOC अप्लाई करने के लिए 28 नंबर फॉर्म, ये सेलर लेगा, जो बेच रहा है ना, जो लेगा अपने साइन करवा के 28 नंबर फॉर्म लेगा। फिर वो NOC निकलाएगा, जिस RTO से गाड़ी खरीदा था ना दिल्ली में, वहां से NOC लेगा कि मैं इसको दिल्ली से बाहर बेच रहा हूं, तो मुझे NOC दो। तो NOC वो RTO बना के दे देगा वो। उसके बाद किसी भी राज्य में बाहर उसको बेच सकता है वो। उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है RTO से, तो वो NOC बनवानी पड़ती है। तो उसके लिए 28 नंबर फॉर्म पे साइन होंगे खरीदने वाले के, मतलब अपने, हमारे साइन होंगे 28 नंबर फॉर्म पे। और NOC के साथ एक और चीज, इनवॉइस भी निकलवाना पड़ता है। इनवॉइस का मतलब होता है कि ये गाड़ी कब खरीदी गई थी, कितने में खरीदी थी, कितना इसका टैक्स बाकी है, क्या है। उस इनवॉइस के हिसाब से फिर हम हमारे RTO में आके, जैसे राजस्थान में आके, और हमारे राजस्थान का जो RTO है, जैसे जयपुर का जालना RTO है, उसमें आके
और ये सारे कागज देंगे, इसके साथ इनवॉइस भी देंगे। उससे फिर वो जोड़ तोड़ निकालेंगे कि इसमें अब कितना टैक्स हम लेंगे, टैक्स लेंगे वो, फिर वो राजस्थान नंबर हो जाएगी, फिर डीएल नंबर से सीधी आरजे नंबर मिल जाएंगे हमको। पर उसके लिए इनवॉइस जरूरी है, उससे पूरा जोड़ तोड़ निकाल लेंगे और फिर बताएंगे कि इतना टैक्स चाहिए। तो ये सारे आइटम हमें कहाँ देने हैं, अपने आरटीओ में। क्या क्या देने हैं वापस बता दूं, एनओसी, आरसी, इंश्योरेंस, पीयूसी, सेलर की आईडी, खुद की भी आईडी लगेगी वहां, तो अपने आरटीओ में तो खुद की भी आईडियां दोनों, पैन और आधार, और सेलर की भी, और फोटोज भी लगेगी, दो फोटो। और 28 नंबर फॉर्म के बाद जो एनओसी मिलेगी ना, वो एनओसी लगाना पड़ेगा, इनवॉइस लगाना पड़ेगा, ये सब हमको आरटीओ में देना पड़ेगा। 29-30 नंबर फार्म भी लगाना पड़ेगा। ये सारे कागज हम कहाँ लगाएंगे, अपने आरटीओ में। मतलब ये सारे कागज ले लिए आप और उससे साइन लेटर भरवा लिए और पैसे दे दिए और गाड़ी को लिया है, फिर अपने आरटीओ में लाके ये सारे पेपर दोगे आप, फिर वो जोड़ तोड़ निकालेंगे कि आपका कितना टैक्स लगता है। भाई 8% है, साल का 8% है, तो कितने साल चल गई ये गाड़ी और कितना है, वो सारा जोड़ तोड़ आपको बता देंगे और पेमेंट जमा हो जाएगा। और फिर 15 से 20 दिन में आपकी नई आरसी बन के आ जाएगी राजस्थान नंबर की। वो गाड़ी फिर आपकी हो गई, आरजे नंबर की गाड़ी हो गई। फिर आप उसको कहीं भी राजस्थान में चलाओ, नंबर ही डीएल नंबर ही हट जाएंगे और आरजे नंबर हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कहीं भी जाओ, कोई सी भी गाड़ी खरीदो, बस इन चीजों को ध्यान रखना। ये सामान आप ले लेना उनसे और गाड़ी को लेके आ जाना, बेफिक्र रहो, आराम से आपकी गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है गाड़ी को दिल्ली से अपने राज्य में लाने का, और सस्ती मिलेगी। और कोशिश करना और सस्ती करवाएं, क्योंकि उनको बेचने की लगी रहती है। तो वो 1 लाख बताए तो आप 70,000 में लो, आपको 2 बताए तो 1.5 में लो, 3 बताए तो 2 में लो। कोशिश किया करो नेगोशिएबल, कम से कम पैसे देने की। चलो, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करना, बहुत भाई लेना चाहते हैं दिल्ली से गाड़ी, पर डर लगता है यार, दिल्ली इतना बड़ा शहर है, पता नहीं कोई फ्रॉड हो जाए और हम लाएं, पता नहीं कैसे ट्रांसफर होगा, क्या होगा। तो ये वीडियो शेयर जरूर करना दोस्तों, बहुत भाइयों को फायदा मिलेगा इससे। और लाइक कर देना, कोई पैसे नहीं लगते, लाइक कर दोगे तो ज्यादा से ज्यादा भाइयों के पास प्रोसेस में जाएगा और उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा भाइयों के पास चला जाएगा ये। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इंस्टाग्राम आईडी है अंकेश शर्मा 7324, इस पे जाके भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। सब भाइयों को मैं रिप्लाई करता हूँ, आज तक कोई किसी को भी उदास नहीं किया मैंने। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।